Hey guys, welcome to Back Education Success to Decision इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। इंटरप्रेन्योरशिप का जो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, इंटरप्रेन्योरशिप का एलेटिव दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा क्या होने वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं उद्यमिता का ऐच्छिक दिया गया है, जो कि आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया। और सभी स्टूडेंट को क्या करना है, सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर कर देना है। और सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। और आज का सेशन जो है 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला। और यहाँ पर देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्याओं की बात करें तो 70 दिया गया, और टोटल टाइम की बात करें तो 3 घंटा 15 मिनट टाइम यहाँ पर दिया गया। और फुल मार्क्स जो होता है 70 का। इसी ईपीएस में जो आप लोगों का कॉमर्स में, ईपीएस में जैसे कि कॉमर्स में दो ऑप्शन होता है, जैसे कि ईपीएस अगर आप लिए हैं तो इसमें आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। क्या होगा, प्रायोगिक परीक्षा इसका होगा, प्रायोगिक एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स लिए हैं तब आप लोग निश्चिंत हो, मतलब आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा। तो आज का सेशन जो है एंटरप्रेन्योरशिप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का सेशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर शेयर और जमकर वीडियो को लाइक और वीडियो को चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का सेशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और क्वेश्चन नंबर 1 से, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया प्रबंध है। प्रबंध जो है क्या, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। प्रबंध जो है क्या है, विज्ञान है, कला है, कला और विज्ञान दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका ये क्वेश्चन गलत हो गया समझो वो ईपीएस में कुछ भी नहीं पढ़े। जिसका ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया समझो वो यानी ईपीएस में जो है कुछ भी नहीं पढ़े। क्या होगा राइट आंसर, प्रबंध जो है कला और विज्ञान दोनों है। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आर्ट एंड साइंस बोथ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया डैश का प्रयोग प्रायः ग्राफ यातायात अथवा सिंप्लेक्स रीतियों में किया जाता है। इज यूज्ड इन ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। क्या होगा, लीनियर मूल्यांकन, कांतिक पथ विश्लेषण, और सी जो उत्पाद निरीक्षण, और डी जो कार्यक्रम रूपरेखा। क्या हो करेक्ट आंसर, 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। लाइनर प्रोग्रामिंग होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया व्यवसाय के लिए विपणन है। फॉर बिजनेस मार्केटिंग इस क्या होगा, नहीं व्यवसाय के लिए विपणन जो है क्या है, विपणन जो है क्या है, अनिवार्य है, आवश्यक है, अनावश्यक है, और जो है विलासिता। क्या होगा 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर। नहीं व्यवसाय के लिए विपणन क्या कहलाएगा, व्यवसाय के लिए विपणन अनिवार्य कहलाएगा, कंपलसरी कहलाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया एसएफसी एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया। एसएफसी एक्ट जो है भारत में किस वर्ष पारित किया गया। एसएफसी एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन द ईयर क्या होगा, 1948, 1949, 1950, 1951। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर, बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 1951 होगा। क्या होगा 1951 होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया विकास की गिरती स्थिति में क्या होगा, विकास की गिरती स्थिति में क्या होगा, उद्यम यानी उद्यम अपने आप को जीवित रखना कठिन पाता है, उद्यम को तेज गति से हानियां होती है, उद्यम दुकान बंद करने को अच्छा मानता है, या उपयुक्त तो सभी कुछ। क्या होगा राइट आंसर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त तो सभी कुछ। क्या होगा ऑल ऑफ द एबव, राइट आंसर डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया साहसी का कर्तव्य ड्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योर इज क्या होगा, मुनाफा वसूली
कर चोरी, पर्यावरण प्रदूषण और डी जो है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा, यानी साहसी का कर्तव्य जो है क्या, साहसी का कर्तव्य जो है क्या, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्या होगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, उत्पादन का प्रारंभ बाजार में निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए, किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए, पूर्ति के द्वारा, मांग के द्वारा, प्राइमरी मार्केट के द्वारा, द्वितीयक मार्केट के द्वारा। 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, मांग के द्वारा, किसके द्वारा, मांग के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, डिमांड होगा, क्या होगा, डिमांड होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगाए एकदम करेक्ट आंसर है। और सभी स्टूडेंट को मतलब कॉमर्स का जो आप लोगों का क्लास जो चलता है एवरीडे 8:30 बजे और 6:05 में सुबह में, 6:05 में सुबह में क्लास चलता है और 6:15 में आप लोगों का शाम में चलता है किसका, तो हिंदी इंग्लिश का। ओके, सभी स्टूडेंट को इस पे फॉलो करते हुए जाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 8 पूछा गया, विपणन का लाभ है, द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू, क्या होगा, उपभोक्ताओं को, व्यवसायियों को, निर्माताओं को, सभी को। राइट आंसर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर बताओ सर। राइट आंसर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट लगाते हुए चलना है। विपणन का लाभ क्या होगा, सभी को। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया और आप लोग का लाइव क्लास ले रहे हैं, जल्दी से शेयर कर देना सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट को क्या करना है, जमकर शेयर करना है, एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करना है। टेलीफोन व्यय जो है क्या है, टेलीफोन एक्सपेंसेस क्या होगा, स्थिति, अस्थाई या चल या अर्धचल या उपयुक्त सभी। ये भी क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, अगर ये भी आप लोगों को नहीं याद है तो आपके यानी आपको ईपीएस में जो है कुछ भी तैयारी नहीं है। राइट आंसर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, टेलीफोन व्यय जो है अर्धचल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सेमी ब्रिवियल होगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, सम्मेलन का अर्थ है, सम्मेलन का अर्थ जो है क्या, मिनिस्टर मीन्स क्या होगा। राइट आंसर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा, सम्मेलन का जो अर्थ जो होता है दो या अधिक व्यवसायियों का मिश्रण, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर बिजनेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय उन शक्तियों को लागू करना, उन निर्णयों को लेना अथवा उन कार्यों को करना जो समाज के उद्देश्य एवं मूल्यों के लिए वांछनीय है। यह कथन है, यह कथन जो है क्या है, यानी HR बोवेन का, कुंटस ओडोनेल का, ये भी दोनों डिस है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, HR बोवेन का। किसका है, HR बोवेन का है, ये भी सभी स्टूडेंट को याद रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ये करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। क्या है, निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण है, अस्थायी लागत का उदाहरण क्या होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। क्या होगा, प्रत्यक्ष सामग्री लागत, यानी चार्ज, योग्यता लागत या कार्यालय प्रबंधक का वेतन और जो है प्रत्यक्ष श्रम लागत। क्या होगा, राइट आंसर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, कार्यालय प्रबंधक का वेतन होगा। 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर कार्यालय प्रबंधक का वेतन, सैलरी ऑफ ऑफिसर मैनेजर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, प्रबंध कला है, प्रबंध कला जो है क्या है, मैनेजमेंट इज इन आर्ट। क्या होगा, राइट आंसर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा, दूसरे काम करने की, दूसरे से काम लेने की, और सी जो है स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने देने की, और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने देने की। अगर आप लोग BST में
पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद ही होगा, उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, अंतिम रहत्या है, और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक इज क्या होगा, अंतिम रहत्या जो है क्या है, यानी सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, नो फ्लो फंड ऑफ फंड, या नन ऑफ दिस, कोष के स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष पर का प्रभाव नहीं हो, डिस में से कोई नहीं। राइट आंसर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा, सभी स्टूडेंट का आंसर आना ही आना चाहिए, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना, जमकर आंसर लगाना। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा, दाउसर कोष के स्रोत होगा, सोर्स ऑफ फंड होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण है, अस्थायी लागत का उदाहरण है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन एग्जाम्पल ऑफ फिक्सिड कॉस्ट, क्या फिक्सिड कॉस्ट क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, जल्दी से सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर, जल्दी से सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना, सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना। निम्न में से जो अस्थायी लागत का उदाहरण जो है क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्सिड कॉस्ट, प्रत्यक्ष सामग्री लागत, चार्ज योग्यता लागत, कार्यालय प्रबंधक का वेतन, प्रत्यक्ष श्रम लागत। राइट आंसर 15 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है, राइट आंसर 15 का जो करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर, चलिए कार्यालय का प्रबंधक का वेतन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, बाजार विधन में अंडर मार्केट क्या होगा, राइट आंसर, बाजार विधन में जो है क्या हो, यानी एक स्कूटर दूसरे के लिए विनिमय है, या एक पुरानी संपत्ति स्कूटर एक नए से बदलना, या एक संपत्ति स्कूटर कैश में बेचना, एक संपत्ति स्कूटर पर यानी परचेस सिस्टम पर बेचना। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर बताओ सर। राइट आंसर एक संपत्ति, मतलब एक संपत्ति स्कूटर जो है कैश में बेचना, एज इन एसेट्स स्कूटर इज सोल्ड फॉर कैश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना क्या होता है, ध्यान देना क्या होता है, चलिए क्या होगा, आवश्यक होगा, अनावश्यक, हानिदायक होगा, लाभप्रद होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से आंसर लगाना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर, करेक्ट आंसर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा, यानी क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, क्या होता है, आवश्यक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, आर्थिक नीतियां का क्या निर्धारित करती है, आर्थिक नीतियां जो है क्या निर्धारित करती है, इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइंड व्हाट क्या होगा, व्यवसाय की दिशा, व्यवसाय की मात्रा, और सी जो है व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा, और डी जो उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा, आर्थिक नीतियां जो है निर्धारित जो करती है, राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा, डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ बिजनेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, मांग पूर्वानुमान को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, मांग यानी मांग को जो है किस रूप में जाना जाता है, डिमांड फॉरकास्टिंग इज क्या होगा, विपणन मांग पूर्वानुमान को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, मांग पूर्वानुमान, इतना ही होगा इसमें। और मांग एवं पूर्ति, और डी जो है बाजार मांग। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बताओ सर। राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से आंसर, मांग पूर्वानुमान की बात हो रही है, बाजार मांग होगा इसमें। 19 का जो करेक्ट आंसर है विपणन, और इसमें जो ऑप्शन बाजार मांग जो दिया गया इसमें जो है बी में दिया गया, और यहाँ पर जो है दिया गया है डी में। 19 का जो करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, निम्न में से किस पर व्यवसाय की समान योजना का निर्माण निर्भर करता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या संयंत्र एवं उत्पाद नियोजन, और से जो विपणन योजना, और डी जो है वित्त योजना। राइट आंसर क्या, नियोजन क्या होगा, 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वित्त नियोजन जो क्या है, निम्न में से किस पर जो है क्या होगा, राइट आंसर संयंत्र एवं उत्पाद नियोजन होगा, प्लांट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग होगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, आधुनिकीकरण सुधारता है, आधुनिकीकरण जो है सुधारता जो है क्या, उत्पादों को, उत्पादन को, प्रक्रियाओं को, क्षमता को। राइट आंसर क्या होगा,
यानी 21 का आधुनिक सुधारता जो है क्या क्षमता को, कैपेसिटी को, किसको है तो कैपेसिटी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, क्या पूछा गया, आर्थिक घटक है। आर्थिक घटक जो है क्या, इकोनॉमिक फैक्टर आर क्या होगा, फैक्टर्स आर क्या होगा, वित्तीय नीतियां, बाजार की स्थिति, दोनों और डिजाइन में से सभी। आर्थिक नीतियां, आर्थिक घटक जो है क्या, इकोनॉमिक फैक्टर्स आर क्या होगा, राइट आंसर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा दोनों हो जाएगा राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, नियोजन की विशेषताएं हैं, फ्यूचर ऑफ प्लानिंग आर क्या होगा, निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य होना या पूर्वानुमान लगाना या एकता उद्देश्य है, ये सभी। 23 का जो करेक्ट आंसर होगा नियोजन की विशेषताएं जो है, 23 का जो करेक्ट आंसर होगा नियोजन की विशेषताएं जो है क्या, राइट आंसर एकता है, यूनिट है, क्या राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यूनिट हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, नियोजन की सीमा है, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इस क्या होगा, पूर्वानुमान पर निर्धारित राजनीतिक अस्थिरता, दोनों और डी जो है ये सभी। राइट आंसर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 24 का जो बताओ सर, नियोजन की सीमा जो होती है राजनीतिक अस्थिरता होती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, पॉलिटिकल यानी इंस्टेबिलिटी, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्या होगा, 24 का सी होगा या बी, जल्दी से आंसर, इसमें तो बी दिया गया, 24 का जो करेक्ट आंसर नियोजन की सीमाएं जो है यानी राजनीतिक अस्थिरता दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, अनुपात विश्लेषण की सीमाएं है, यानी क्या है, अनुपात विश्लेषण की सीमाएं जो है क्या, गलत परिणाम, खिड़की प्रदर्शन या व्यक्तिगत पक्षपात या ये सभी। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी अनुपात विश्लेषण की सीमाएं जो है, राइट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसमें सभी स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है सभी स्टूडेंट का सी आ रहा है, मगर इसमें दिया गया है बी, चेक कर लेना जिसको भी डाउट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, सब विच्छेद बिंदु के उपयोग, संविच्छेद बिंदु के जो उपयोग जो है क्या है, यूज ऑफ ब्रेक इवेंट पॉइंट आर क्या होगा, सुरक्षा की सीमा ज्ञात करना, वांछित लाभों के लिए बिक्री ज्ञात करना, विक्रय मूल्य ज्ञात करना, ये सभी। राइट आंसर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, राइट आंसर संविच्छेद बिंदु के उपयोग जो है ये सभी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, प्रदूषण समाज के क्या है, प्रदूषण समाज के क्या है, उपयोगी है, जरूरी है, हानिकारक है, ये सभी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा, प्रदूषण समाज के क्या, पोल्यूशन इज डैश फॉर सोसाइटी, जल्दी से आंसर लगाना। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, हानिकारक है, क्या है, हानिकारक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, जल प्रदूषण का कारण है, जल प्रदूषण का कारण क्या होगा, राइट आंसर उद्योग, जल संसाधन, सरकार, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना, फटाफट से सभी स्टूडेंट को आंसर लगाते हुए चलना, ओके। आंसर सभी स्टूडेंट को एकदम लगाते हुए चलना, ओके। सभी स्टूडेंट को आंसर जो है लगाते हुए चलना है यहाँ पर। चलिए 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, उद्योग, क्या होगा, उद्योग हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यानी जल प्रदूषण का कारण जो है, जल प्रदूषण का कारण जो है इंडस्ट्री होगा, राइट आंसर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 पूछा गया है, वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में क्या है। वर्तमान उत्पादन व्यवस्था जो वास्तव में क्या है, प्रत्यक्ष उत्पादन, अप्रत्यक्ष उत्पादन, प्राथमिक या द्वितीय की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर कर देना, जल्दी से सभी स्टूडेंट को कर लेना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। सभी स्टूडेंट को जल्दी से 29 का जो आंसर लगाना है, फटाफट से आंसर लगाना है। वर्तमान जो है क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में जो है क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना, ऑप्शन नंबर अप्रत्यक्ष उत्पादन है, क्या इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, विपणन व्यवहार है। विपणन व्यवहार जो है क्या है, इन विपणन व्यवहार जो है क्या उद्योग पर, व्यवसायियों पर, उपभोक्ताओं पर, इनमें से सभी पर। 30 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, 30 का जो करेक्ट आंसर होगा विपणन व्यवहार जो है यानी उपभोक्ताओं पर है, किस पर है, उन कंज्यूमर हो जाएगा राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है। द रेट ऑफ डिविडेंड इन परफॉर्मेंस शेयर इज क्या होगा, स्थिर चल, अर्धचल, इनमें से कोई नहीं। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी अधिमान अंशों पर लाभांश दर जो है क्या होती है, राइट आंसर ऑप्शन में 31 का जो करेक्ट आंसर होगा स्थिर हो जाएगा, फिक्सेड हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, इनमें से कौन सा कारखाना ऊपरी व्यय नहीं है। इनमें से कौन सा कारखाना जो है ऊपरी व्यय जो है नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट फैक्ट्री ओवरहेड, क्या होगा, कारखाना, बीमा, प्लांट पर हॉर्स डाइंगिंग, कार्यालय वेतन और वेतन। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर। जल्दी से सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा वेतन हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, उद्यमी के दायित्व है, उद्यमी की जो दायित्व जो है क्या, उद्यमी के दायित्व है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होगा, समाज के प्रति, सरकार के प्रति, पर्यावरण के प्रति और उपरोक्त सभी। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, उद्यमी की उत्तरदायित्व से, उद्यमी के जो दायित्व जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होगा राइट आंसर। जल्दी से सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। 33 का जो राइट आंसर होगा, उद्यमी के जो दायित्व है सभी की प्रति है, किसके प्रति है, सभी की प्रति होगी राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, अंश अधिमूल्य में वृद्धि है, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम इज क्या होगा, कोष की स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष का प्रभाव नहीं। और डी स्वयं पूछा गया, डी स्वयं इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अंश के अधिमूल्य में जो है वृद्धि है, कोष की स्रोत है, सोर्स ऑफ फंड होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 35 पूछा गया, क्वेश्चन में 35 पूछा गया, चालू अनुपात होता है, चालू अनुपात जो है क्या होता है, करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होगा, आर्थिक चिट्ठा अनुपात या लाभ हानि अनुपात या मिश्रित अनुपात या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन में 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर दाउ से 35 का जो करेक्ट आंसर होगा आर्थिक चिट्ठा अनुपात होता है। करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होगा, बैलेंस शीट रेशियो होगा। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, संविक्षित बिंदु क्या प्रकट करता है, व्हाट ब्रेक इवन पॉइंट शो, क्या होगा, लाभ हानि, ना लाभ ना हानि और डिसऑन में से उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा 36 का जो करेक्ट आंसर होगा दाउ सर, राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, जल्दी से आंसर सब स्टूडेंट को जमकर आंसर लगाना। करेक्ट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर बताओ सर, ना लाभ और ना ही हानि। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 37 पूछा गया, श्रमगान प्रौद्योगिकी जो है उपयोगी है, श्रमगान प्रौद्योगिकी जो है उपयोगी है, क्या होगा, विकासशील देश हेतु, विकसित देश हेतु या पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं हेतु और उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं। 37 का
जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, श्रम गहन प्रौद्योगिकी जो है विकासशील देश हेतु है, क्या होगा, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व जो है किसके प्रति है, सामाजिक उत्तरदायित्व जो है किसके प्रति है। जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को जमकर आंसर लगाना है, इसमें स्टूडेंट को कंजूसी नहीं करना है, और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करने में, ओके। चलिए राइट आंसर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा इन सभी के प्रति, यहां पर जो क्या होगा, इन सभी के प्रति होगा, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व जो है सभी के प्रति है। यहाँ पर जो था ऑप्शन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर कितना था, यहाँ पर प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है सभी के प्रति, और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना था, अंश अधिमूल और उद्यमी, यहाँ पर उद्यमी पूछा गया था, तो इसके लिए जो है ऑप्शन में क्या होगा, इस सभी के प्रति होगा, समाज के प्रति, सरकार के प्रति, पर्यावरण के प्रति, और जो है उपयुक्त सभी। और यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर ध्यान देना सभी स्टूडेंट को ध्यान देना, यहाँ पर प्रबंध का पूछा गया तो सभी के प्रति, ओके। ये सब पे आप लोगों को ध्यान देना होगा, क्वेश्चन नहीं तो दोनों का आंसर सेम नहीं दे देना, ओके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, टेलीफोन व्यय जो है, ये तो आपको रट के ही रख लेना, हर साल एग्जाम पे पूछा जाता है। टेलीफोन व्यय जो है क्या है, अस्थाई है, चल है, अर्धचल है, और डिजिटल में से कोई नहीं, यानी टेलीफोन व्यय जो अर्धचल है, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, यानी सेमी वेरिएबल हो जाएगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन जो है किसका है, मैनेजमेंट से क्या होगा, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन जो है किसका है, जारा टेरी का है, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, हैंडी फ्यूल का, और डिस्वन में से किसी का नहीं। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, करेक्ट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, 40 का जो करेक्ट आंसर, प्रबंध एक पेशा जो है ये किसका है, तो राइट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर राइट आंसर भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 पूछा गया है, परियोजना आकलन है, प्रोजेक्ट एफर्ट्स इज इन क्या होगा, निर्यात विश्लेषण, विशेषज्ञ विश्लेषण, लाभदायक विश्लेषण, और डिसो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर 41 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर। 41 का जो राइट आंसर होगा, परियोजना आकलन जो है लाभदायकता विश्लेषण होगा, राइट आंसर से प्रॉफिट लायबिलिटी एनालिसिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, भारत सरकार क्या है, भारत सरकार द्वारा निर्गमित दिशा निर्देशों के अनुसार साहसिक पूंजी कोष के लिए ऋण क्षमता अनुपात निम्न है, क्या होगा 1.5, 2.0, 0.5 और 2.5। राइट आंसर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर। 42 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 1.5 हो जाएगा, राइट आंसर ए। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 पूछा गया, निम्न में से कौन सा पूंजी गहन तकनीकी का लाभ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एडवांटेज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टिव क्या है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर 43 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा, उत्पादन के उच्च स्तर या रोजगार अवसरों में वृद्धि, और से जो उपरोक्त दोनों, राइट आंसर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में जो लागू जो होता है, इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज क्या होगा, क्रेता की सावधानी का नियमन या विक्रेता की सावधानी का नियमन, या इन दोनों में से कोई भी नहीं, और डिसीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर। 44 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, विक्रेता की सावधानी का नियमन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, निम्न में से कौन उत्पादन का प्रकार है, निम्न में से कौन उत्पादन का प्रकार है, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच क्या होगा, इज द मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन। राइट आंसर क्या होगा, प्रत्यक्ष उत्पादन की विधि, और प्रत्यक्ष उत्पादन की विधि उपरोक्त में से अब दोनों, उपरोक्त ना और ना ही वो। 45 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर। राइट आंसर
ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर। जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से लगाना है। 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाते हुए चलना। उपरोक्त तो अ और ना ही क्या होगा, यानी उपरोक्त अ ब दोनों राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 पूछा गया, उत्पाद अंतरालय में इसको प्रभावित करने वाला घटक जो है विपणन है, उत्पाद है, वृत्तियां, ये सभी। 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मार्केटिंग हो जाएगा, विपणन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, आईडीबीआई जो है किस वर्ष स्थापित किया गया। आईडीबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर्स क्या होगा 1944, 1954, 1964, 1974। राइट आंसर ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में। और एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को आंसर लगाते हुए चलना। 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में सी होगा। 1964 में जो है आईडीबीआई जो है यानी स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, लागत का तत्व है, लागत का तत्व जो है क्या है, लागत का तत्व जो है क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, यानी लागत का जो तत्व जो है सामग्री है, किराया है, श्रम है, व्यय है। राइट आंसर ऑप्शन में बी होगा, किराया हो जाएगा, क्या होगा किराया हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा रेंट हो जाएगा, क्या होगा रेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, प्रबंध की कार्य, प्रबंध की कार्य जो है नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, ये सभी। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर। 49 का जो राइट आंसर होगा प्रबंध की जो कार्य जो है क्या होगा, ये सभी होगा, क्या होगा ये सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 पूछा गया, आर्थिक चिट्ठा अनुपात है, बैलेंस शीट रेशियो इक्वल टू क्या होगा, लाभ हानि अनुपात, तरल अनुपात, मिश्रित अनुपात, चालू अनुपात। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा आर्थिक चिट्ठा अनुपात जो है चालू अनुपात है, करेंट रेशियो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 पूछा गया, स्थिर लागत जो है क्या है, स्थिर लागत जो है 10,000 और लाभ मात्रा अनुपात जो है, लाभ मात्रा अनुपात जो है 50% है। और संविक्षित बिंदु क्या होगा, संविक्षित बिंदु जो है क्या होगा, यानी 1 लाख है। लाभ मात्रा अनुपात जो है यहाँ पर कितना है, स्थिर लागत जो है 1 लाख है, कितना 1 लाख। और लाभ मात्रा अनुपात जो है 50%, क्या होगा 2,50,000, 5 लाख और डिजवन में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर ई होगा। अगर यहाँ पर जो है लाभ मात्रा अनुपात जो है 50% दिया गया, 50%, 1 लाख का मतलब 50% बढ़ेगा तो कितना होगा 2 लाख होगा, क्या होगा 2 लाख। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, लाभदायकता अनुपात जो है लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी रेशियो इक्वल टू क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर, यानी लाभदायकता अनुपात, सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, या ये सभी, या संचालन अनुपात। राइट आंसर क्या होगा 52 का जो करेक्ट आंसर होगा लाभदायकता अनुपात इक्वल टू क्या होगा, ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, प्रदूषण की प्रकार है, टाइप ऑफ पोल्यूशन और क्या होगा, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सभी। राइट आंसर 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा, यानी प्रदूषण की प्रकार जो है ये सभी हैं। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, आंतरिक पर्यावरण की घटक है, आंतरिक पर्यावरण के जो घटक जो है क्या है, भूमि है, पूंजी है, उत्पादन है और डी जो है ये सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर क्या होगा 54। आंतरिक किसकी बात हो रही है, आंतरिक पर्यावरण की घटक की बात हो रही है, ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 पूछा गया, बाहरी जो है क्या है, बाहरी पर्यावरण की घटक है, फैक्टर ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आर क्या होगा, इकोनॉमिक, टेक्निकल, बोथ या प्रोडक्शन। राइट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर 55 का जो करेक्ट आंसर होगा बाहरी पर्यावरण जो घटक जो है क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, दोनों हो जाएगा, आर्थिक और तकनीकी दोनों है, इकोनॉमिक है और टेक्निकल दोनों है। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, निम्न में से कौन सा व्यवसाय का
निम्न में से कौन सा व्यवसाय का जो है अवसर की पहचान को प्रभावित करता है? अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है आंतरिक मांग की मात्रा, निर्मित अवसर, पर्यावरण में विद्यमान अवसर या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को आंसर लगाते हुए चलना और जमकर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जमकर करते हुए चलना। अगर आप लोग यानी ईपीएस का क्लास हो इसीलिए आप लोगों का कम होता है, तो इसलिए जो है सभी स्टूडेंट को जरूर शेयर करना और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा 56 का सभी स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है आंतरिक मांग की मात्रा होगा। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया आर्थिक सहायता है। आर्थिक सहायता जो है क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया आर्थिक सहायता जो है सब्सिडीज क्या होगा? रियायत या पुनः भुगतान या इनमें से कोई नहीं। और इसमें जो सी जो दिया गया, सी जो है पुनः भुगतान ही दिया गया और बी जो है बट्टा दिया गया। क्या दिया गया? बट्टा दिया गया। डिस्काउंट दिया गया। क्या दिया गया? डिस्काउंट दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर और सी जो है ये पुनः भुगतान है। तो राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ सर 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा पुनः भुगतान। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है? क्या है मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है? ग्राहक उत्पादन नियोजन और सी जो है अल्पकालीन पूर्वानुमान यानी अल्पकालीन पूर्वानुमान और उपभोक्ता पूर्वानुमान। 58 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अल्पकालीन पूर्वानुमान। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया यानी एक उद्यमी कामगार और डैश दोनों ही होता है। एक उद्यमी जो है कामगार और दोनों ही होता है, निवेशक या प्रबंधक या स्वामी और उपरोक्त में से कोई नहीं। 59 का जो करेक्ट आंसर होगा कौन होता है? स्वामी होता है। क्या होता है? स्वामी होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया। क्या पूछा गया? निम्न में से किसको व्यवसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित किया जाता है? क्या होगा? उत्पादन या परिवर्तन, विपणन, उत्पादन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर होगा 60 का क्या होगा? राइट आंसर निम्न में से जो है किसको व्यवसायिक अवसरों की खोज के रूप में जो है खोज के रूप में परिभाषित किया जाता है? परिवर्तन को। किसको किया जाता है? परिवर्तन को किया जाता है। परिवर्तन को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है? आकार, स्थान, अध्ययन और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या वो करेक्ट आंसर बताओ सर? व्यवसाय का जो है क्या है? आकार हो जाएगा। यानी व्यवसाय का आकार भी व्यवसाय के रूप को निर्धारित करता है। राइट आंसर ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया कारक प्रबलता परियोजना है। क्या परियोजनाएं जो है क्या है? यानी पूंजी बल प्रबल परियोजनाएं, श्रम आधारित परियोजनाएं, तकनीकी परियोजनाएं, ये भी दोनों। राइट आंसर 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर 62 का जो राइट आंसर होगा यानी कारक जो है प्रबलता परियोजनाएं जो है ये भी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया यानी परियोजना तैयार की जाती है। प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड क्या होगा? प्रवर्तक द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। 63 का जो करेक्ट आंसर होगा परियोजना तैयार की जाती है। परियोजना जो है तैयार की जाती है इनमें सभी के द्वारा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया निम्न में से कौन भौतिक संसाधन का एक प्रकार है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज फिजिकल रिसोर्स? क्या होगा? विपणन, वित्तीय संसाधन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 64 का जो करेक्ट आंसर होगा निम्न में से कौन भौतिक संसाधन का एक प्रकार है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। रिसोर्स हो जाएगा, संसाधनों हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ क्या होता है? नेटवर्किंग कैपिटल मींस क्या होगा? शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ जो होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स प्लस करेंट लायबिलिटीज और से जो है करेंट लायबिलिटीज माइनस करेंट एसेट्स और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा क्या होगा? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज होता है। और ये जो फॉर्मूला जो है अकाउंटेंसी में भी पूछा जाता है, तो आप लोगों को 2 नंबर अगर लाना है तो आप लोगों को ये याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया अंतिम रहत्या है। क्लोजिंग स्टॉक इज क्या होगा? कोष के स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष का प्रभाव नहीं और डिविजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 67 का जो करेक्ट आंसर होगा अंतिम रहत्या जो है
क्या है। अंतिम हत्या की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, कुछ की स्रोत, सोर्स ऑफ फंड होगा, क्या होगा, सोर्स ऑफ फंड होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया स्कंद आवर्त अनुपात आता है। स्कंद आवर्त अनुपात जो है आता है, क्या होगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर, क्या होगा, तरलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, वित्तीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर होगा स्कंद आवर्त अनुपात जो है क्रियाशीलता अनुपात है, एक्टिविटी रेशियो हो जाएगा राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया वास्तविक विक्रय तथा संविक्षित विक्रय का अंतर क्या कहलाता है। वास्तविक विक्रय तथा संविक्षित विक्रय का अंतर जो है क्या कहलाता है, इन्हें सीमा सुरक्षा, कुल लागत, संविक्षित बिंदु, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 69 का जो करेक्ट आंसर होगा वास्तविक बिक्री जो है, वास्तविक विक्रय जो है यानी तथा संविक्षित बिंदु विक्रय का अंतर जो है क्या कहलाता है, तो राइट आंसर सीमा सुरक्षा हो जाएगा राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 70 पूछा गया उद्यमी पूंजी में रहता है वेंचर कैपिटल कंटेंट्स, क्या होगा, उच्च जोखिम, साहसिक जोखिम, कोई जोखिम नहीं और डिजाइन में से कुछ नहीं। राइट आंसर ऑप्शन में 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर। जल्दी से और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एक बार सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर सभी स्टूडेंट को जरूर करना है और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को क्या करना, ऑल कर लेना। एवरीडे जो है लाइव क्लास जो आप लोगों को हिंदी इंग्लिश का मिल जाएगा, आप लोगों को हिंदी इंग्लिश का एवरीडे क्लास करवाया जाता है, सभी स्टूडेंट को ज़रूर जाना है। अगर आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को भी क्लास एवरीडे कर लेना है और 2023 के एग्ज़ाम में सभी स्टूडेंट कमाल कर सकते हैं। सिर्फ इस वीडियो को सभी स्टूडेंट को जरूर शेयर करना है। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा उद्यमी पूंजी में जो रहता जो है राइट आंसर उच्च जोखिम रहता है, क्या रहता है, हाई रिस्क होता है, क्या होता है, हाई रिस्क रहता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर होगा। और आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन